फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 16वां अध्याय मराठा राज्य, जिसका समय है 1674 ईसा से -1720 ईसा, व मराठा राज्य संघ, जिसका समय है 1720 ईसा से -1818 ईसा। आज इसी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो किसके अधीन ये कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो ये किए थे देवगिरी के यादवों के अधीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये कौन था? शिवाजी था। कौन था? शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो किसको पेशवा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो चौथ क्या था? ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो ये किया था अंग्रेज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? किस संधि के द्वारा किया था? तो ये किया था पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी का हत्या कर दी गई थी? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी ये? रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईसा में किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे शिवाजी? ये थे जीजाबाई से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीजाबाई से। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो किसके शासनकाल में थी अष्टप्रधान? ये था शिवाजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के रचनाकार हैं। तो कौन है दासबोध के रचनाकार? ये था समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये था मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सुल्तान था? वो था अफजल खां। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने? तो वह सेना कौन था? अफजल खान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों को कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे शिवाजी? ये थे आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जीवाजी राव सिंधिया। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो किसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? यह था काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म? शिवनेरी के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो कब उपस्थित हुए थे? ये हुए थे 1666 ईसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1666 में। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? जो विदेशी मामलों का देखरेख करता था वो था सुमंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके इंडियन हिस्ट्री भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने इस यूट्यूब चैनल में आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।